नमस्कार साथियों, मैं शशि देवली बंडगडोरा से एक बार फिर आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुई हूँ। केदार घाटी ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय लक्ष्मण सिंह नेगी जी की अप्रतिम रिपोर्ट के साथ। आज आप जानेंगे सौर भूतनाथ की महिमा का महात्म्य, जिसे जन जन तक पहुँचाने में हमें सहयोग दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता व तल्ला नागपुर दरमोड़ी निवासी श्रीमान संजय शर्मा दरमोड़ा जी ने। आइए जाने देवभूमि उत्तराखंड की महिमा विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों तथा पर्यटकों, पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों के लेखों, संस्मरणों और रचनाओं का अध्ययन भी कम आनंदप्रद नहीं रहा। सबसे अधिक प्रेरक और उल्लासपूर्ण रही इस भूखंड की निर्मल जलधाराओं, हिमशृंगों और प्रमुख स्थानों से जुड़ी युग युग से संचित और पोषित अनेक जनश्रुतियां और कथानक, जो जनवाणी द्वारा उत्सवों, मेलों और लोकगीतों में मुखर होती रहती है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वामन पुराण, श्रीमद् भागवत, महाभारत, बृहद नारदीय सूक्त तथा अनेक प्राचीन ग्रंथों के विभिन्न अध्यायों पर देवभूमि उत्तराखंड की महिमा का विस्तृत गुणगान वर्णित है। देवभूमि उत्तराखंड का अधिकांश भूभाग भव्य और मनोहर हिम मंडित शैल मालाओं से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र हिमालय का अंतराल है, जहां शिव के कल्याणमय और रुद्र के रौद्र का समन्वय होता है और सौंदर्य में रोमांच के समावेश पर श्रद्धा का उदय होता है। देवभूमि उत्तराखंड के आध्यात्मिक परिवेश के साथ साथ यहाँ के भौतिक सौंदर्य को भी आत्मसात किया जा सकता है, जिसमें सघन वनों का कौमार्य, उफनती नदियों का यौवन और मीलों तक फैली घाटियों और मैदानों का पुष्पित सौंदर्य है। देवभूमि उत्तराखंड के पग पग पर विराजमान हर तीर्थ व घाटी की विशिष्ट पहचान युग युगांतर से रही है, मगर केदारखंड के अंतर्गत क्यूझा घाटी के हिल स्टेशन भड़त से लगभग 4 किलोमीटर दूर अपार वन संपदा के मध्य विराजमान सौर भूतेर तीर्थ की महिमा का गुणगान जितनी की जाए उतनी कम है। सौर भूतनाथ क्यूझा घाटी के ग्रामीणों के कुल देवता, इष्ट देवता व भूम्याल देवता के रूप में पूजित हैं। संस्कृत महाविद्यालय बसु केदार के पूर्व प्रधानाचार्य जगदम्बा प्रसाद नौटियाल की पुस्तक श्री तुंगेश्वर महात्म्य के अनुसार यह स्थान भगवान तुंगनाथ की क्रीड़ा भूमि मानी गई है। इस भूमि से तुंगनाथ जी का अत्यधिक लगाव रहा है, जिन्होंने प्रसन्नता पूर्वक यह स्थान अपने प्रतिष्ठावान वीरभद्र रूप भूतनाथ को समर्पित किया है। लोक मान्यताओं के अनुसार शंकराचार्य जी ने जब इन तीर्थों का नाम स्वरूप रखा तो भगवान शंकर के उस रूप के आधार पर ही अवस्थापित किया। कहते हैं उस समय मार्कंडेय नामक ऋषि ने सौर भूत की उस धरा पर आकर भगवान सूर्य की तप साधना की। वास्तव में सौर का शाब्दिक अर्थ कालवाचक है, जिसे सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय काल तक के समय को कहते हैं, तथा दूसरा अर्थ सूर्य का उपासक अथवा भक्त कहा गया है। इससे पूर्ण प्रतीत होता है कि इस स्थान का नाम तब से सौर ही प्रचलित हुआ है। इस तीर्थ में ऋषि प्रभाव की शक्ति से अभिभूत होकर बाबा तुंगनाथ की योग माया यक्षिणी उस स्थान की रक्षा हेतु हिमालय देवदर्शिनी से यहाँ पहुंची। जिस शक्ति की अनंत महिमा देखकर ऋषि ने उन्हें बीच में ही स्तंभित कर दिया। मातृभाव पाकर कि तुम जगन माता हो, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ, इस जंजाल में न पड़कर आप अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करें। इस तीर्थ में तुम रक्षणी रूप में प्रसिद्ध होगी।
उसके बाद पुनः एक शिखर पर तुंगनाथ जी रहे तो उसके ठीक सामने वाले दूसरे पर्वत पर रक्षिणी देवी का वास स्थान बना, जिसकी वास भूमि रमणीय, दर्शनीय तथा वंदनीय है। सौर भूतनाथ तीर्थ में महाशक्ति रूप नाग राजा का आगमन माना गया है तथा ऋषि ने उन्हें 2 कोस दूर जंगलों के मध्य स्थान दिलाया। नागराजा ने अपना भीमकाय इतना बड़ा बनाया कि आज भी उस स्थान जमीन में गहरी खाइयां स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसलिए वह स्थान नाग घिराव नाम से विख्यात है। सौर भूतेर तीर्थ के निकट अखोड़ी गांव में आज भी यदि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो सौर भूतनाथ आवाज लगाकर ग्रामीणों को सचेत कर देते हैं। सौर भूतनाथ तीर्थ के ऊपरी हिस्से में विराजमान विशाल पर्वत पर 3 जलधाराएं प्रवाहित होने से उस स्थान को त्रिवेणी नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग से बांसवाड़ा हिल स्टेशन से बांसवाड़ा से मोहनखाल मोटर मार्ग पर भणज हिल स्टेशन तक बस, टैक्सी या निजी वाहन से पहुंचने के बाद सौर भूतेर तीर्थ पहुंचने के लिए मचकंडी गांव होते हुए 4 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है या फिर भणज से अखोड़ी 4 किलोमीटर निजी वाहन से अखोड़ी गांव पहुंचने के बाद अखोड़ी गांव से 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद सौर भूतनाथ तीर्थ पहुंचा जा सकता है। पंडित बच्चीराम नौटियाल, दिवाकर प्रसाद नौटियाल, आशुतोष प्रसाद नौटियाल, अरुण प्रसाद नौटियाल बताते हैं कि सौर भूतनाथ तीर्थ में हर श्रद्धालु को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमंत तिवारी, जिला पंचायत सदस्य कंडारा सुमन नेगी, जिला पंचायत सदस्य कालीमठ विनोद राणा बताते हैं कि सौर भूतनाथ तीर्थ प्रकृति की अनुपम छटा, विशाल वृक्ष, सघन वन, विस्तृत मैदान, वास्तविक तप भूमि का दृश्यावलोकन करने से तीर्थयात्री मंत्र मुग्ध हो जाता है। प्रधान अखोड़ी रेखा देवी, मचकंडी मधु चौहान, भणज सुशीला देवी का कहना है कि सौर भूतनाथ तीर्थ में वर्ष भर धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन से क्यूजा घाटी का वातावरण भक्तिमय बना रहता है। तुंगनाथ धाम के प्रबंधक प्रकाश पुरोहित, सामाजिक कार्यकर्ता कुंवर सिंह नेगी, पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह रावत, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रश्मि नेगी का कहना है कि सौर भूतनाथ तीर्थ बरसात के समय रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित बुग्याली उपत्यकाओं का मनोहारी विहंगम दृश्य आजीवन भूला नहीं जा सकता है। शिक्षाविद देवानंद गैरोला, गौरव कठैत, बीरबल सिंह नेगी, वीरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि सौर भूतनाथ पहुंचने पर ऐसा आभास होता है कि यह भूभाग देव जगत के किसी सौंदर्य प्रेमी का विहार स्थल हो। सुमंत नेगी, भूपेंद्र नेगी, विमल कठैत, जगमोहन कठैत बताते हैं कि सौर भूतनाथ तीर्थ किसी युग में साहित्य सृजन और ईश्वर साधना की तप स्थली रही होगी। इसलिए इस तीर्थ में पहुंचने पर भटके मन को अपार शांति मिलती है। अब आप सुनिए आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी की मधुर वाणी में सौर भूतनाथ जी की महिमा का महात्म्य। आप हमारा यख भगवान भूतनाथ जी के विषय में सब पूछना का तो भगवान भूतनाथ जी हमारा जो तृतीय केदार तुंगनाथ जी छन तो तुंगनाथ जी का अग्रगणीय एक गण छन तो का अनुसार ही भगवान तुंगनाथ जख यात्रा में जाने होला तख यात्रा में जाना और हमारा ये क्षेत्र में
भगवान भूतनाथ जी की जो महत्ता च से अवर्णनीय है। भगवान भूतनाथ जी ये क्षेत्र में ये प्रकार का छन कि जन बोल रहा यद भयात बाति बातोयम सूर्यो तपति यद भयात वर्ष तेन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चलत यद भयात कि जे परमात्मा का भय से सब कुछ चराचर विश्व में विद्यमान च और सो समय समय पर प्रत्येक काम कर तनी हमारा क्षेत्र में भूतनाथ जी की भी महत्व च कि जे प्रकार से भी जो भक्त भगवान से भूतनाथ जी से जो कुछ भी याचना कर जो कुछ भी मांगने की चेष्टा कर तो भगवान भूतनाथ जी अवश्य ही तय की मनो आकांक्षा पूर्ण करा। और हम तय अपना क्षेत्र पर बड़ो गर्व चे कि हमारे यहाँ भूतनाथ जी छन ये वास्ता कई प्रकार को कोई भय नीच। जबकि आप लोग देखता कि हमारे जो शमशान घाट च सो शमशान घाट भी कई क्षेत्र में विद्यमान च, लेकिन चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बुढ़िया हो अनाथ हो चाहे भूल से कोई भटियों अगर ते स्थान पर पहुंच जान तो भगवान भूतनाथ जी की कृपा च कि तेते कोई प्रकार को भय नहीं हो, तेते कई प्रकार को भी कष्ट नहीं हो और नहीं तो कोई सो दिग्भ्रमित हो। आनंद से सो अपनो जख जानो तो जे सगद तो यो हमारे भूतनाथ जी की बड़ी कृपा च। और सभी जान रहा कि तुंगेश्वर भगवान जी का तो ये बड़ा प्रिय छन और भगवान तुंगेश्वर जी यो के आधार पर जख जख यात्रा हुई तो प्रवेश करा। और सबसे पहले हमारे जो भूमिया भूतनाथ जी छन बच्चा भी जाला तब पूजा करा, अनजान भी जालो पूजा करा, बड़ो भारी जो पंडित चे सुबी जालो सुबी पूजा करा। तो भगवान भूतनाथ जी सबकी सेवतें बराबर मानदा और सबकी सेवतें बराबर लियोंदा। ये महत्व हमारा क्षेत्रपाल जी की चे। द्वितीय क्रम में अब आप सुनिए आदरणीय धर्म सिंह नेगी जी के वचनों से सौर भूतनाथ की महिमा का वर्णन। नेगी जी, क्योंजा घाटी में सौर भूतेर पावन तीर्थ है, क्या धार्मिक महत्ता है इस तीर्थ की? सर नेगी जी, ये सौर भूतनाथ जो तपस्थली है, भगवान भूतनाथ का जो मंदिर है, ये मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है और यहाँ का बहुत बड़ा मातम्य होता है। जितने भी लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेके आते हैं, ये भगवान भूतनाथ के चरणों में सबकी मनोकामना सफल होती है, पूर्ण होती है, इसलिए इसका बहुत बड़ा मातम्य है। इस तीर्थ को पहुँचने के लिए कहाँ से पैदल मार्ग हैं? इस तीर्थ को पहुँचने के लिए मचकंडी नीचे भणज बाजार से और मचकंडी होते हुए एक रास्ता तो ये आता है। दूसरा रास्ता नेगी जी ग्राम सभा अखोड़ी से करीब 1-1.5 किलोमीटर करीब एक पैदल रास्ता ये है। एक रास्ता आपके इधर मक्कू साइड से जो आता है वो नीचे खालगढ़ होते हुए बैंड खालगढ़ रोड से और ये इधर खाल होते हुए और भूतनाथ के मंदिर तक पहुंचता है। इस तीर्थ में धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन के लिए किसी प्रकार की तीर्थी या माह निर्धारित है या समय समय धार्मिक? यहाँ तो ये कि जहाँ भूतनाथ पूजन होता है, जैसे देवी देवताओं का जो भी दिन होता है, मंगल या शनिवार को पूजा होती है। और मास ये है कि ये मास को छोड़कर अन्यथा जैसे अंधेरा मास होता है, श्रावण होता है, पोष होता है, इस महीने तो कोई भी पूजा भगवान जी के पास नहीं होती है। अदरवाइज सारे महीने पूजा के लिए शुद्ध है। कितनी ग्रामों के इष्ट देवता माने जाते हैं सौर भूतेर जी? सौर भूतनाथ तो मुख्यतया 3 ग्राम सभाएँ हैं, बल्कि 4 ग्राम सभाएँ हो गई। अब एक तो ग्राम सभा अखोड़ी हो गया, एक मचकंडी हो गया, एक भणज हो गया, अब एक हमारी नई ग्राम सभा सेनागढ़ शहरी के नाम से भी प्रचलित है। मुख्यतः ये 4 ग्राम सभाएँ हैं। और इसके अलावा जितने भी लोग आस्तिक हैं, काली फाट उधर चंद्रापुरी उधर यहाँ तक कि प्लेन्सों से भी लोग कतिपय लोग यहाँ पूजा लेके आते हैं, जैसे जगाधरी, बॉम्बे, दिल्ली, वहाँ से भी लोग अपनी आस्था लेकर यहाँ भगवान भूतनाथ पे आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि तुंगनाथ सौर भूतेर कार्तिक स्वामी पैदल ट्रैक को विकसित करने की स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रदेश सरकार पहल करती है तो क्या क्षेत्र का चौमुखी विकास संभव है? बिल्कुल संभव है सर। हम तो ये कभी से चाह रहे हैं और ये हमने
अपने लोकप्रिय विधायक श्री मनोज राव जी के संज्ञान में भी ये बात डाली है कि ये ट्रैकिंग रूट और यहाँ पर्यटन स्थल का विकसित होना बहुत जरूरी है। आप सुन रहे थे शशि देवली को ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी जी की अप्रतिम रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।